न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। भटकती आत्माओं का वो आइलैंड जहां जबरन लाकर जिंदा जला दिए गए थे 1,60,000 लोग। इस भूतिया द्वीप के मेंटल हॉस्पिटल में दफन है कई राज। आज भी आती है डरावनी आवाजें। अचानक आए ब्लैक डेथ के कई मामले। मारपीट कर द्वीप पर लाए जाते थे संक्रमित लोग। ये दुनिया अजीबो गरीब रहस्य और हादसों से भरी पड़ी है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इनमें से कई जगहें तो ऐसी हैं जहां आम लोग जाने की हिम्मत ही नहीं करे, तो कहीं पर जाने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे ही एक जगह है आइसलैंड ऑफ घोस्ट, यानी भूतों का आइलैंड। सोचने वाली बात यह है कि किसी जगह के बारे में भला ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इटली के उत्तर में वेनिस और लीडो के बीच स्थित पोवेग्लिया का ये छोटा द्वीप एक ऐसी जगह है जहां विशेष अनुमति के बिना जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे भूतों का आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुल 1,60,000 शवों की राख है और ये आइलैंड 55 सालों से बंजर है। इस द्वीप को साल 1968 से खाली छोड़ दिया गया है। दरअसल साल 1976 में ये द्वीप वेनिस से आने और जाने वाले सभी सामानों और लोगों के लिए एक चेक पॉइंट के रूप में काम करता था। इसके बाद अचानक बंदरगाह पर आने वाले 2 जहाजों पर प्लेग, ब्लैक डेथ के कई मामलों के बाद पोवेग्लिया को 1793 से 1814 तक एक क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्लैक डेथ के सस्पेक्टेड लोगों को वेनिस में घुसने से पहले यहां क्वारंटीन किया जाता था। जिस किसी में भी दूर से भी बीमारी का कोई लक्षण दिखाई देता था, उसे लात मारते खींचकर इस द्वीप पर पहुंचा दिया जाता था। बीमारी फैलती गई तो इसे और फैलने से रोकने के लिए पीड़ितों को यहीं पर जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से आइलैंड लगभग 1,60,000 लाशों का सामूहिक कब्रगाह बन गया। जिन लोगों को अभी तक प्लेग के गड्ढों में नहीं फेंका गया था, वे खून की उल्टियां कर रहे थे। विशेषज्ञों का दावा है कि आइलैंड की 50% से अधिक मिट्टी मानव दाह संस्कार की राख से बनी है। इसके बाद 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। इस मेंटल हॉस्पिटल को लेकर भी कई काले राज चर्चित है। ऐसी अफवाहें हैं कि डॉक्टर्स वहां मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। ये 1930 तक चला, लेकिन फिर उसके डायरेक्टर ने एक ऊंची टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आइलैंड को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी। फिर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। द्वीप एक छोटी सी नहर द्वारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके एक तरफ बहुत अधिक जंगल उगाया है और दूसरी तरफ सड़ी गली मेंटल हॉस्पिटल की इमारत है। कुछ समय पहले 40 वर्षीय मैट नादिन और 54 वर्षीय एंडी थॉम्पसन ने द्वीप के सबसे दूर दराज के हिस्सों में घुसने के बाद अपने YouTube चैनल पर इसकी असाधारण फुटेज शेयर की, जो काफी डरावनी थी। दर्शकों बाद भी मेनलैंड पर आसपास के निवासियों का दावा है कि अभी भी उन्हें वहां आइलैंड से वो घंटी बजती सुनाई देती है, जिसे वर्षों पहले हटा दिया गया था।